कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि हम दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक और विषय बाय विषय क्लास लेकर आते हैं। आप लोगों के सामने मैं प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ क्लास लेकर, ताकि हमारी कंपटीशन में जो भी डिमांड है कंपटीशन की वो हम पूरी कर सकें। कंपटीशन जो हमारे से आउटपुट मांगता है वो हम उसे पूरा दे सकें। कोई भी ऐसा टॉपिक और कोई भी ऐसा विषय आपका विन आईएएस कैंपस की टीम के द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको ना कराया जा रहा हो। आपके लिए संविधान की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप पहले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। भूगोल की क्लास इंडियन और वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों के लिए इतिहास कंटिन्यू चल रहा है। प्राचीन काल हमने कंप्लीट कर लिया है, मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत हो गया है, मुगल काल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जनरल कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू हमने कंप्लीट करी है और टेस्ट भी 20 टेस्ट पढ़े और क्लास इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ी हुई है। इसके बाद हमने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चल रही है। आपका इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, वो सब प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके आप देखना एक बार। आप लोगों के लिए जो बच्चे स्टेट लेवल का या सीटेट का, टेट का या यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए हिंदी कंटिन्यू चल रही है। हिंदी में हमारे अलंकार चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, और हिंदी के लगभग 20-25 टेस्ट पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, वो देख ले आप जाके। जनरल स्टडी का प्रत्येक संडे आपको टेस्ट कराया जाता है, आप वो प्ले लिस्ट से जाकर देख ले। इसी तरीके से करंट अफेयर की आपको हर हफ्ते क्लास कराई जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट उस हफ्ते का करंट अफेयर रहता है। तो हम लोग आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन जो भी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है वो लेकर आते हैं, और आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं कराई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है आपको क्लास देने का। ठीक है, तो आप निश्चित होकर अपनी तैयारी करिए, और जो हम क्लास कराते हैं इस वीडियो को आप अगर लिखना चाहे, नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चाहे तो आप 2 से 3 बार इसे सुन लें, आप लोग कंप्लीट करके आएंगे एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको करा दी जाती है, आलतू फालतू आपको कुछ भी नहीं कराया जाता। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम या जो वनडे एग्जाम है उनमें इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। फिर इससे बात तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारी लगभग इतिहास की 54वीं क्लास है आज। ठीक है, इससे पहले 53 लगभग हो चुकी है। विषय है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और टॉपिक है हमारा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था। इसने पहली बार भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। आप ये याद रखेंगे, पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये मुगल शासक नहीं था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि बाबर बैठा गद्दी पे, संस्थापक था बाबर मुगल साम्राज्य का, उसका बेटा हुमायूं था, फिर उसका बेटा ये शेरशाह सूरी होगा। ऐसा नहीं है, हुमायूं का बेटा अकबर था। इसने गद्दी प्राप्त करने के लिए बीच में ही मुगलों से लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा और गद्दी को प्राप्त करा, और यह भारत का शासक बना। तो ये मुगल शासक नहीं था, ये शेरशाह जो सूरी था ये अफगान शासक था। क्लियर है? शेरशाह सूरी भारत में जन्मे, पठान जाति से था, याद रखना। इसकी जो जाति थी शेरशाह सूरी की, बहुत हिम्मती था साहब, ये बहुत साहसी था साहब, ये बहुत ज़्यादा हिम्मती था, डरता नहीं था बिल्कुल भी, और बहुत ही लगनशील और मेहनती व्यक्ति था। तो पठान जाति से था। इसका जो जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का 1486 ईस्वी में हुआ था, 1486 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो पिता थे वो थे हसन खां सूर। पिता का जो नाम था हसन खां सूर। इसकी माता का जो नाम था वो था मियन, माता का नाम मियन था, और पत्नी का नाम रानी शाह था। आप याद रखेंगे, इसकी पत्नी का नाम जो था शेरशाह की वो था रानी शाह।
एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का जो नाम था वो था फरीद खां या फरीद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जो पिता थे हसन खां सूर, वो जौनपुर के तहत सासाराम के जमींदार थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार आता है कि जो शेरशाह सूरी के पिता थे हसन खां सूर, वो कहाँ के जमींदार थे, जौनपुर के या जौनपुर के तहत ही सासाराम जो बिहार है वहाँ पर स्थित जो जमींदारी क्षेत्र है वहाँ के वो जमींदार होते थे। ये बहुत ऊंचा घराना था, बहुत अच्छा घराना था प्रणाम में। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी, और इसकी जो शिक्षा हुई थी शेरशाह सूरी की वो जौनपुर राज्य के तहत ही हुई थी, जौनपुर में ही रहकर हुई थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया है कि इसकी जो शिक्षा का केंद्र था वो जौनपुर था। इसकी मृत्यु का कारण, इसकी जो मृत्यु का कारण था वो था उक्का आग्नेय अस्त्र चलाते समय, कालिंजर का किला जीतते समय। जो कालिंजर का किला था वो अभेद किला माना जाता था, कोई भी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सका था इनसे पहले, और उस पर कोई भी आप गोला बारूद कुछ भी चला देते थे तो बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो कालिंजर का किला जीतते समय इसने जो तोप का प्रयोग किया था, उसमें जो गोला था तोप का, जो बारूद था वो पीछे रिटर्न हो गया था, तो इसके फेस पे लग गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखना, मृत्यु का जो कारण था शेरशाह सूरी का वो था उक्का आग्नेय अस्त्र, या उक्का क्या है, आग्नेय अस्त्र। कब चलाया था इनने, कालिंजर का किला जीतते समय, ठीक है। शेरशाह का जो मकबरा है, मकबरा मतलब कब्र है जो, वो आपकी सासाराम बिहार में झील के बीच में स्थित है। एक इसी का मकबरा है शेरशाह सूरी का, जो सासाराम बिहार में और झील के बीच में है, चारों ओर पानी है और वहां पर इसका मकबरा है। क्लियर है। नेक्स्ट, पूरे उत्तरी भारत पर इसने 5 वर्षों तक शासन किया था। 5 साल इसने पूरे उत्तरी भारत पर शासन कर रखा है। नेक्स्ट है फरीद ने, बचपन का नाम इसका फरीद था, फरीद खां। फरीद ने शेर को एक ही वार में तलवार से मार दिया था। इनके साहस को देखकर अफगान के शासक बहार खां लोहानी ने, अफगान का जो शासक था बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फरीद को या शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि से किसने सम्मानित किया था। अफगान के जो शासक थे बहार खां लोहानी। क्यों किया था, इनकी हिम्मत, इनके साहस और इनकी योग्यता को देखते हुए उसने इन्हें शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। मैंने पिछले हुमायूं में भी ये टॉपिक कराया आप लोगों को कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम, एक ही नाम है दोनों, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, किस किस के मध्य हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजय के बाद यह दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस युद्ध को विजय करने के पश्चात शेरशाह सूरी या फरीद खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था या दिल्ली पर कब्जा किया था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। क्लियर है। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला, जैसा आज जरीफ होती है ना, जो लेखपाल पटवारी होता है वो भूमि की जो पैमाइश करता है वो जरीफ से करता है। कड़ी जो होती है, आपने देखा होगा कड़ी होती है, उसे जरीफ कहते हैं। तो उसमें क्या होता था उस समय 32 अंक वाला या 32 अंगुल का सिकंदरी गज, सन की डंडी, ये सन की डंडी होती थी उस समय। उस समय जो भी भूमि वगैरह की पैमाइश होती थी, अब तक भी 1999-2000 तक भी यही चला है, सब डंडे से ही नापा जाता था। लेकिन इसने क्या करा, वो सन की डंडी होती थी, सन होता था जो गांव वगैरह में खेतों में सन उगाया जाता था, तो डंडी मजबूत होती थी। सन की डंडी का पैमाना चलाया था।
इसी समय किसान से पैदावार का, मतलब जो शेरशाह सूरी था वो किसान से कुल पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करता था। क्लियर है? कुल उपज का 1/3 भाग सरकार लेती थी और बाकी शेष किसान के पास बचता था। शेरशाह ने भारत में पहली बार कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कबूलियत कहते हैं कबूल एक्सेप्ट करने वाला, और पट्टा कहते हैं जो जमीन होती थी, जो जमीन लेने वाला होता था जिसे पट्टा दिया जाता था, जमीन के टुकड़े को, भूभाग को पट्टा कहा जाता था। तो पहली बार कबूलियत और पट्टे प्रथा की जो शुरुआत करने वाला शासक है भारत में वो है शेरशाह सूरी, और रुपये की भी शुरुआत करने वाला भारत का पहला शासक शेरशाह सूरी है, और डाक प्रथा की भी शुरुआत करने वाला पहला शासक भारत का शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट है, शेरशाह ने भारत में पहली बार कबूलियत एवं पट्टा प्रथा वे 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था और 378 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने कितने ग्रेन का चलाया था? 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था और 378 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। इसने मतलब शेरशाह सूरी ने भारत में पहली बार डाक प्रथा और जीटी रोड बनवाया था, और मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, तो वो इसके समकालीन थे, भारत पे राज ये कर रहे थे और वो अपने लेखक के रूप में उस समय उभर रहे थे, एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो याद रखना आप जा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, भारत पर कब्जा किया था? कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद 1540 में। किसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के मध्य। इसके बाद गद्दी पे बैठा था, ठीक है। और इसके पिता कहाँ के जमींदार थे? जौनपुर के जमींदार थे। इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का वो सासाराम बिहार में है। भारत में डाक प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी, रुपये की शुरुआत करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी, कबूलियत और पट्टे की शुरुआत करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी, भारत में पहली बार जीटी रोड का निर्माण कराने वाला शासक शेरशाह सूरी। जीटी रोड जो है पूरी दिल्ली के चारों ओर से घिरा हुआ है। इसे ये दिल्ली से पंजाब, पंजाब से आपका पाकिस्तान क्षेत्र की जो सीमा है वहाँ तक, और इधर आपका पश्चिम बंगाल वगैरह तक ये जीटी रोड का निर्माण इसी ने कराया था, ठीक है। तो और शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए कितने पैमाने का जो सिकंदरी गज चलाया था? 32 अंक वाला गजे सिकंदरी क्या था? भूमि की माप का पैमाना। अगर आप इतना पढ़ के एग्जाम में बैठ जाते हैं, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का दीजिए, पीसीएसजे का दीजिए, और बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट वगैरह कोई भी एग्जाम दीजिए ग्रुप सी तक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिल सकता। आप इतना कर लीजिएगा और ईमानदारी के साथ पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा और जाके एग्जाम में बैठ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप 100% कोई भी क्वेश्चन आए करके आएंगे एग्जाम में। बस जो इंपॉर्टेंट था वो आपको कराया गया है, फालतू कुछ भी नहीं कराया गया है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, और कोई भी समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। चलिए, थैंक यू। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर।